आज हम एक ऐसे संकट की बात करने जा रहे हैं जो हर दिन हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ये कोई फ्यूचर की प्रॉब्लम नहीं है, ये आज की सबसे बड़ी रियलिटी है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है धरती के औसत तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी। पिछले 100 सालों में धरती का एवरेज टेम्परेचर करीब 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। आपको ये नंबर छोटा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपा इंपैक्ट बहुत ही ड्रास्टिक है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम के पैटर्न बदल रहे हैं, कहीं बेमौसम बारिश तो कहीं रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स। आर्कटिक की ग्लेशियर्स तेजी से मेल्ट हो रही हैं, अमेज़न के रेन फॉरेस्ट्स में फायर इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं और हर साल साइक्लोन्स और फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ रही हैं। किसानों की जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। खेतों में सूखा पड़ रहा है तो कहीं बाढ़ फसलें बहा ले जा रही हैं। अर्बन एरियाज में एयर पोल्यूशन और हीट वेव्स लोगों की सेहत के लिए खतरा बन चुके हैं। रेस्पिरेटरी डिजीजेस, स्किन प्रॉब्लम्स और मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। आइस कैप्स के पिघलने से सी लेवल लगातार बढ़ रहा है। ऐसा अनुमान है कि अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो 2050 तक दुनिया के कई कोस्टल सिटीज जैसे मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क और जकार्ता पानी में डूब सकते हैं। लाखों लोगों को फोर्स्ड माइग्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। इंसान ही नहीं, पृथ्वी के दूसरे प्राणी भी ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं। कई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। कोरल रीफ्स जैसे मरीन इकोसिस्टम्स का रंग उड़ रहा है, एक प्रोसेस जिसे कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। इससे समुद्री जीवन पर बुरा असर पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एनवायरनमेंट का इश्यू नहीं है, यह एक सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस है। फसलों की पैदावार में गिरावट से फूड प्राइसेस बढ़ रही हैं। पानी की कमी से कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो रहे हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री, स्पेशली स्नो बेस्ड या कोस्टल एरियाज में बुरी तरह प्रभावित हो रही है। हमारी अगली पीढ़ियां एक ऐसी दुनिया में जीने को मजबूर होंगी जहां क्लीन एयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और हेल्थी एनवायरनमेंट सिर्फ किताबों की बातें होंगी। क्या हम उन्हें ऐसी दुनिया दे सकते हैं जिसमें सर्वाइवल इटसेल्फ बिकम्स अ चैलेंज? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसेज जैसे CO2 और मेथेन का एटमॉस्फेयर में बढ़ना। ये गैसेज फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोल और डीजल के जलने से बनती हैं। साथ ही डिफोरेस्टेशन यानी पेड़ों की कटाई भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं। हल है अवेयरनेस, एक्शन और अकाउंटेबिलिटी। हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड एनर्जी की तरफ बढ़ना होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज बढ़ाना होगा। रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस को जीवन में अपनाना होगा। और सबसे जरूरी, हमें नेचर को वापस देना होगा जितना हमने उससे लिया है। हम सबका एक रोल है। गवर्नमेंट पॉलिसीज जरूरी हैं, लेकिन इंडिविजुअल एक्शंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। हर बार जब आप लाइट बंद करते हैं, कार की जगह साइकिल चुनते हैं या एक पेड़ लगाते हैं, आप बदलाव का हिस्सा बनते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी सच्चाई है जिससे मुंह मोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ये लड़ाई हारी नहीं गई है। अगर आज हम जाग गए तो कल को बचाया जा सकता है। याद रखिए, देयर इज नो प्लैनेट बी।